हेलो मेरी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू बायोहॉलिक्स। मैं हूं नीलेश। आज बेटा मैं आप लोगों को कोई टॉपिक लेकर पढ़ाने नहीं आया हूं। आज मैं आपके सामने एक सीरियस मुद्दे को लेकर आया हूं, जो कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर एग्जाम आने वाला है, मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। सर मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा फील हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से पढूं, मैं किस तरीके से इस डिप्रेशन से बाहर निकल के आ सकूं। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद आना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर फिलहाल में मेरा नया नया ब्रेकअप हुआ है, मैं इस ब्रेकअप से कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, सर मैं किस तरीके से पढूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं उन बच्चों को इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ कि बेटा आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग किस तरीके से इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। कुछ बच्चों को इश्यूज रहते हैं कि जैसे बैकलॉग हो जाना, कि सर मैं बैकलॉग, मुझे बहुत सारे बैकलॉग्स हो रहे हैं, मैं इन बैकलॉग से कैसे बाहर निकल के आ सकूँ, कैसे इन बैकलॉग्स को पूरा कर सकूँ। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारे के सारे सॉल्यूशंस दे सकूँ। बेटा जिन लोगों का ये डाउट रहता है कि मैं पढ़ने बैठता हूँ और मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं किस तरीके से पढूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो उन लोगों के लिए सिंपल एक तरीका है कि अगर आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कोशिश करिए कि अराउंड दिन का, जैसे कि अभी आप 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ रहे हो, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि जो आप लोग पढ़ रहे हो वो अराउंड 4 to 5 आवर्स अभी रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो। अब अगर आप 4 to 5 आवर्स को रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो तो बेटा आप लोग कोशिश करिएगा कि 6 to 7 आवर्स तक इसको एक्सटेंड करें, और इसको एक्सटेंड करने के बाद इसके साथ साथ बेटा आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना है। आपका मन लग रहा हो पढ़ाई करने में या नहीं लग रहा हो, वो सारी की सारी बातें सेकेंडरी। जब आप लोग एक लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी, और आप लोग फील करेंगे कि आफ्टर सम टाइम आप लोगों को ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो पढ़ने बैठते हैं उनको नींद आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि आप लोग कितना सो रहे हैं। अगर आप दिन में 4 आवर्स सो रहे हो, दिन रात मिला करके 24 आवर्स में, या फिर आप लोग 5 आवर्स सो रहे हो, 6 आवर्स सो रहे हो, तो डेफिनेटली मान सकते हैं कि थोड़ा 5 आवर्स कम हो जाता है। अगर आप लोग 6 या 7 आवर्स की स्लीप ले रहे हो तो ये एक स्लीप सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस समय कोशिश करिएगा कि किसी भी तरीके से एक स्लीप को डिवाइड करिए कि जिससे आप लोग सही से सोच सकें, और ज्यादा आप लोगों को नहीं सोना, या फिर भी स्टिल आप लोगों को नींद आता है तो आप 6 के पेस पे 7 आवर्स सोइएगा, या फिर 7 आवर्स के पेस पे आप लोग 8 आवर्स सो करके अपनी स्लीप को कंप्लीट करिए। एंड उसके बाद में आप लोग कोशिश करिए कि दिन का अराउंड 8 to 9 आवर्स रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकें। अब मैं ऐसे बच्चों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो टॉपिक बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है इस टाइम पे, कि सर एग्जाम तो आने वाला है लेकिन सर मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से पढूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे पढूं, मैं क्या पढूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा मैं ऐसे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ बच्चे जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं बच्चे, वो लोग क्या करें कि देखिए, आपकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे आपका ब्रेकअप हो गया, तो आप इससे बाहर तो नहीं आ सकते हो, या आप उसको रोने से उसको वापस नहीं लेके आ सकते हो। और अगर लेके आ सकते होते, या अगर आ ही जाते, तो बेटा अगर उसको आना ही होता आपकी लाइफ में तो वो आपकी लाइफ को आपको छोड़ करके नहीं जाती, आपकी लाइफ से वो बाहर नहीं जाती। तो सिंपली आप लोगों को उन सब चीजों को भूल जाना एक तरीके से। हाँ, आई नो वेरी वेल कि इन सब चीजों से निकलना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को फिर भी कोशिश करना है कि किसी भी तरीके से आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आइए, और बाहर निकलने के बाद में अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। क्योंकि अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो मान लीजिए कि अगर आपका एग्जाम में मई के फर्स्ट वीक में हो जाता है, या फिर जून के फर्स्ट वीक में होता है, तो अगर मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है तो आपके पास अराउंड दिसंबर हाफ, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 4.5 मंथ का टाइम बच जाता है। और अगर आपका एग्जाम जून में होता है कंडक्ट, तो आपके पास अराउंड 5.5 मंथ का टाइम बच जाता है। तो आप लोगों को अपना एक अच्छे से शेड्यूल बनाना है, और उस शेड्यूल को बनाने के बाद आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना है, तो डेफिनेटली आप लोग अपने सिलेबस को भी टाइम पे कंप्लीट कर सकेंगे, एंड जो आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं।
अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर मैं सिलेबस तो कंप्लीट करूं लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है, मैं किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करूं, कहाँ से मैं पढूं? तो बेटा इसके लिए मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि बायोलॉजी का सिलेबस तो मैं आप लोगों को बायोहॉलिक चैनल पे रेगुलर बेसिस पे करवा रहा हूं, तो आप अपने बायोलॉजी को यहाँ से सिक्योर कर सकते हो। अब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बात करें तो केमिस्ट्री के सर को आप देख सकते हो, कोई भी सर, बहुत सारे ट्यूटर्स अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कुछ ट्यूटर्स के पेड कोर्सेज भी होते हैं, आप उनके थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हो। इन द सेम भी आप लोग फिजिक्स के भी अपने कोई ट्यूटर को देख सकते हो जिनका आपको अच्छे से समझ में आता हो, उन ट्यूटर से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से आप लोग अपने ट्यूटर का सिलेक्शन कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि मैं अपनी तैयारी को जो आप बायोहॉलिक पे करा रहे हो, सर वो कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद किस तरीके से मुझे यहाँ पढ़ना है। तो बेटा आप लोग रेगुलरली आकर के यहाँ पे पढ़ सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि मार्च के लास्ट वीक तक आप लोगों को सिलेबस में खत्म करा सकूं। इसके बाद जो भी टाइम मिलेगा अराउंड वन मंथ से लेकर के जो 2 मंथ तक का जो टाइम मिलेगा, अगर पेपर डिले हो जाता है तो उस टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाऊं और क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करूं, जो क्वेश्चन नीट में आने के प्रोबेबिलिटी जिनकी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर बेटा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।